हाय गाइस, मेरा नाम निशांत है। आज हम हमारे 11th के अकाउंट्स का जो चैप्टर जो हमारा चल रहा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज उसको कंटिन्यू करेंगे। और देखेंगे इसमें एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड्स जो डिस्कस किए थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, जो टाइप्स डिस्कस किए थे उन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए ओड बी रुपीज 8,000। ए ओड बी, यहाँ पे ये तो थोड़ी सी अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, इसको समझना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि बी ने ए को पैसे दे रखे हैं, ए के सिर पे क्या है, उधार है। तो ए ओड बी रुपीज 8,000, मतलब ए ने बी को 8,000 रुपए देने हैं। ए ने 8,000 रुपए बी से लिए हुए हैं। ही गेव अ बिल फॉर द सेम ऑन 1 अगस्त 2018 पेबल आफ्टर 4 months। 1 अगस्त 2018 को बिल बनाकर दिया, 4 months का था जिसकी ड्यूरेशन, मैच्योरिटी पीरियड। ऑन 1 अक्टूबर बी एंडोर्स द बिल टू सी। 1 अक्टूबर को, यानी कि अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीनों बाद बी ने बिल किसको दे दिया, सी को दे दिया, फुल सेटलमेंट में ऑफ हिज डेब्ट रुपीज 8100। बहुत इंपॉर्टेंट, 8100 रुपीज लेने थे किसने, सी ने लेने थे बी से, लेकिन उसने वो 8,000 का बिल उसको दे दिया फुल सेटलमेंट में, यानी कि 100 रुपए का एक तरह से सी ने उसको डिस्काउंट दे दिया। ऑन 1 नवंबर सी डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट 12% ऑब्वियसली पर एनम। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ए बी एंड सी। जर्नल एंट्रीज करने से पहले थोड़ी सी टाइमलाइन डिस्कस करते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए और समझना। ये है 1 अगस्त जिस दिन बिल बनाया गया, 8,000 का बिल बनाया। किसने बनाया, बी ने बनाकर दिया किसको, ए को। तो हम कह सकते हैं कि बी कौन है, ड्रॉअर, जैसे हमने डिस्कस किया था। बी कौन है, ड्रॉअर, और ए कौन है, ड्रॉई। जो बिल बनाकर देता है वो ड्रॉअर होता है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। और जो बिल एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ड्रॉई। इसके बाद 1 सितंबर, एक महीना निकलता है। 1 अक्टूबर को क्या होता है कि बिल बी जो होता है, बिल बी सी को बिल दे देता है। यहां पे आ गया 1 अक्टूबर, बी जो बिल है वो किसको देता है, सी को एंडोर्स कर देता है। कितने में, 8,000 का बिल फुल सेटलमेंट में, 8100 के फुल सेटलमेंट में 8,000 का बिल उसको दे देता है। उसके बाद सी कब डिस्काउंट करवाता है, 1 महीने बाद। यहां पे ये रहा 1 नवंबर। 1 नवंबर को जो सी क्या है, बिल डिस्काउंट करा लेता है, किसके साथ, बैंक से डिस्काउंट करा लेता है 12% पर एनम पे। और यहां पे आती है हमारी ड्यू डेट 1 दिसंबर नहीं, क्या आएगी, 4 दिसंबर आएगी। यहां पे 4 दिसंबर हमारी क्या होगी, ड्यू डेट, क्योंकि 3 दिन का क्या होता है, जो पीरियड होता है, हम 3 दिन एक्स्ट्रा देते होते हैं पर्सन को पैसे देने के लिए। तो ये है हमारी टाइमलाइन। 1 अक्टूबर को एंडोर्स हुआ, 1 नवंबर को सी ने उसको डिस्काउंट कराया 12% पर एनम पे। कैसे, इसकी कैलकुलेशन भी हम बाद में करेंगे। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। तो आओ इसकी अब जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं। क्या था, ए और बी रुपीज 8,000। एक बात ध्यान रखना, यहां पर सेल नहीं हुई है, कोई परचेज नहीं हुई है, तो हम सेल और परचेज की एंट्री हम नहीं करेंगे। बी और ए के बुक्स में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा बिल की एंट्री करेंगे। बिल की एंट्री, बी ने बिल बनाया है कौन सी डेट को, 1 अगस्त 2018 को जो बिल बनाया है उसकी एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट रुपीज 8,000 टू एज अकाउंट, या टू एज भी लिख सकते हो आप में, टू ए रुपीज 8,000। यहां पे ए क्या एंट्री करेगा, सेम डेट को, बी अकाउंट डेबिट रुपीज 8,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट रुपीज 8,000। ये बिल रिसीवेबल, ये बिल पेबल। और सी क्या एंट्री करेगा, सी तो कोई एंट्री नहीं करेगा, सी तो अभी सीन में आया ही नहीं है, सी तो एंडोर्सी है। जिसको बिल एंडोर्स करते हैं उसको हम एंडोर्सी भी बोल सकते हैं। तो 1 अगस्त को यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी। ऑन 1 अक्टूबर बी एंडोर्स द बिल टू सी इन फुल सेटलमेंट। अब अब 1 अक्टूबर का सीन आ रहा है, 2 महीने बाद का सीन आ रहा है। 1 अक्टूबर का एंट्री किस बुक में होगी, एक बी की बुक में एंट्री होगी और सी की बुक में एंट्री होगी, क्योंकि ए को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। ए को फर्क कब पड़ेगा, 4 दिसंबर को, जब उसको पैसे देने हैं। अब ए का तो कोई सीन ही नहीं है।
अब 1 अक्टूबर 2018 को बी ने जो क्या है बिल एंडोर्स किया, किसको? सी को। क्या एंट्री बनेगी? सीज अकाउंट डेबिट ₹8,000। हाँ, सीज अकाउंट डेबिट। अभी देखो बिल जो एंडोर्स किया ना वो 8100 का किया है, हमें बिल तो उसने दिया 8000 का, लेकिन 8100 के फुल सेटलमेंट में दिया है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि सीज अकाउंट डेबिट 8000 नहीं आएगा, यहां पे आएगा 8100। सीज अकाउंट डेबिट 8100 टू बिल्स रिसीवेबल, बिल कितने का दिया है? 8000। अब ये एंट्री तो इक्वल हुई नहीं, क्या आएगा यहां पे? टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना आएगा? 100। एंट्री क्या कह रही है ये कि हमने सी के 8100 रुपीज वापस दे दिए हैं। किस तरीके से दे दिए हैं? 8000 तो दे दिए उसको बिल देकर, जो मैच्योरिटी डेट पे ए पे करेगा, और 100 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया है। एंट्री हमें ये कह रही है 8100 उसके चुका दिए हैं। कैसे चुकाए? 8000 रुपीज बिल के देकर और 100 रुपए हमें जो डिस्काउंट मिला। ए को यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी। अब सी क्या एंट्री करेगा इस डेट को? 1 अक्टूबर 2018 को क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्या आ जाएगा? 8000 का तो हमें बिल मिला है, और इसने वो कितने का दिया है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू बीज अकाउंट 8100। ये एंट्री क्या कह रही है कि बी ने अपने जो पैसे हैं वो चुका दिए। कितने? 8100 रुपीज चुका दिए। कैसे चुकाए? 8000 का तो बिल दे दिया और 100 रुपए मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। 1 अक्टूबर को ये एंट्री होती है। अब 1 नवंबर को सी जाता है बैंक के पास डिस्काउंट कराने। कितना? 12% पे। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम करें 12% पे कितने टाइम का लगेगा? 1 नवंबर, ड्यू डेट क्या है? 1 दिसंबर है प्लस 3 डेज है, तो हम 1 महीना मानकर चलेंगे। अब 12% का जो अगर हम इंटरेस्ट लगाएं, 12% का अगर हम डिस्काउंट लगाएं 1 महीने के हिसाब से 8000 पे, तो कितना बनेगा? 80 रुपीज बनेगा। 80 रुपीज का क्या होगा? जो है डिस्काउंटिंग चार्जेस जो बैंक रिसीव करेगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा? 1 नवंबर को जो एंट्री होगी वो क्या होगी? इसके पास पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे कितने आएंगे इसके पास? 80 रुपीज माइनस करके 8000 में से, क्योंकि इसने डिस्काउंट करवाया है, तो पैसे कितने आएंगे? 7920 रुपीज इसके पास आएंगे। 80 रुपए का क्या होगा? इसने जो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹80 रुपीज के डिस्काउंटिंग चार्जेस, और बिल अब जो यहां पे डेबिट में था वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बिल तो हमने बैंक को दे दिया है। तो क्या आ जाएगा? टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना? 8000। ये हो जाएगी 1 नवंबर की एंट्री। अब क्या होगा? 1 दिसंबर को जो क्या 4 दिसंबर से जो 3 दिन हम एक्स्ट्रा देते हैं हमेशा, तो 4 दिसंबर को अब ए को पैसे देने हैं। अब 4 दिसंबर को जब ए पैसे देगा, अच्छा 1 नवंबर को इन दोनों के बुक्स में क्या एंट्री होगी? इन दोनों के बुक्स में 1 नवंबर को कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ना ए सीन में आ रहा है ना बी सीन में आ रहा है। सिर्फ सी जो है वो क्या कर रहा है? बैंक के पास जा रहा है बिल डिस्काउंट करवाने। अब क्या होगा? ए जब पैसे भरेगा तो क्या इसकी एंट्री क्या बनेगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट ₹8000 टू पैसे दिए बैंक को, क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट ₹8000। पैसे दिए, बिल पेबल पहले क्रेडिट में था, डेबिट में हो गया, कैंसल आउट हो गया। पैसे दिए कैंसल आउट कैसे किया? पैसे देकर 8000 के। तो 1 दिसंबर को, जब 4 दिसंबर को जब ये बिल खत्म हुआ, जब ये बिल की जो मैच्योरिटी डेट आई, तो ये एंट्री होगी। और सी की बुक में और बी की बुक में एज यूजुअल कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सी ने तो पैसे पहले ले लिए और उससे पहले बी ने सी को बिल देकर अपना काम खत्म कर लिया था। तो इस क्वेश्चन की ये जनरल एंट्रीज बनेगी। तो एक नया मेथड डिस्कस करते हैं।
क्या है डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर का मतलब हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि अगर जिस पर्सन ने पैसे लिए हों, अगर वो किसी कारण से पैसे नहीं दे पाता, अगर उसका दिवाला निकल जाता है या उसके पास बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है तो वो पैसे नहीं दे पाता, या कभी कभी डिसऑनर तो भी हो जाता है कि कोई पर्सन बदमाश निकलता है कि यार मैं पैसे नहीं दूंगा, आपसे जो होता है वो कर लो, तो ये डिसऑनर होता है। भी आपने पैसे उसके नहीं दिए, दिवाला निकल गया, या वो जान करके नहीं दे रहा। अब क्या होता है कि ये हमेशा हमने स्टार्टिंग की है कि स्टार्टिंग में जब बिल बनता है तो हमेशा दो पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है। ड्रॉअर कौन होता है? जो बिल बनाकर ड्रॉई को देता है, क्योंकि ड्रॉई ने या तो सामान लिया होता है या कुछ पैसे लिए होते हैं। तो अब 10,000 का मान लो बिल बना हुआ है, इनके बीच में ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है, 10,000 का कुछ बिल बना हुआ है इनके बीच में। अब जो ड्रॉअर है वो क्या करता है? या तो बैंक के पास जाकर डिस्काउंट करा लेता है, जो हम पढ़ रहे हैं, या किसी पर्सन को दे देता है, मतलब कि एंडोर्सी को दे देता है, एंडोर्स करा लेता है, या उसका मैच्योरिटी तक वेट करता है, मैच्योरिटी पीरियड तक वेट करता है। मान लो ये पर्सन बदमाश निकलता है, बदमाश कह लो या कोई भी कारण है, ये पर्सन बदमाश निकलता है, ये कहता है कि मैं 10,000 रुपए आपके नहीं दूंगा। तो अब ये जो पर्सन होगा, या तो जो एंडोर्सी होगा, इसमें एंडोर्सी की कोई गलती नहीं है, एंडोर्सी किसका गला पकड़ेगा? जाकर ड्रॉअर का। भाई साहब आपके पैसे आने थे 10,000 रुपए, उस पर्सन ने, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए हैं, मैं क्या करूं? बैंक सेम कहता है, इसका जाकर गला पकड़ता है कि आपने पैसे देने थे सर, पैसे आए नहीं है, या इसके साथ खुद के साथ ही ऐसा हो जाता है। तो क्या करते हैं ये खुंदक में आकर, ये सोचते हैं कि इस पर्सन की ना, हमने पैसे तो इसने दिए नहीं है, इस पर्सन की हम क्या कराएंगे? अब बेइज्जती कराएंगे, बेइज्जती कराएंगे, बेइज्जती करेंगे। बेइज्जती कैसे होगी? बेइज्जती ऐसे होगी कि देखो, इस एक ना पर्सन होता है, एक ऑफिशियल होता है, एक ऑफिशियल होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। वहां पर उनके पास एक बुक होती है, उस बुक के अंदर जिस पर्सन का नाम आ जाता है ना कि इस पर्सन ने पैसे नहीं दिए हैं, इस पर्सन ने पैसे नहीं दिए, जिस उस बुक में अगर उस पर्सन का नाम आ जाता है तो एक तरह से एक सोसाइटी में उसकी बेइज्जती हो जाती है, उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो बिल्कुल बेकार होने जाता है कि ये बंदा तो बदमाश है। अब वो जो ऑफिशियल्स बैठते हैं वो कहाँ बैठते हैं? आपने यूजुअली नाम सुना होगा पब्लिक नोटरी। पब्लिक नोटरी में ये ऑफिशियल्स बैठते हैं, इनके पास बुक होती है, उसके अंदर उसका वो नाम लिख देते हैं। अब एक सोचने वाली बात, अगर ऑफिशियल उसका नाम लिखेगा तो क्या फ्री में लिखेगा? बिल्कुल नहीं। ऑफिशियल कहेगा कि सर मैं इसका नाम लिख रहा हूं, आप मेरे को कोई 5-10 रुपए जो भी चार्जेस होंगे, हो सकता है 100 भी हो, जो भी चार्जेस होंगे वो उससे चार्जेस लेगा। किससे लेगा? या तो एंडोर्सी से लेगा, अगर एंडोर्सी जाएगा बैंक से लेगा, अगर बैंक जाएगा, या वो पर्सन ड्रॉवर खुद जाएगा तो उससे वो पैसे लेगा। अब बेइज्जती करानी है, इस बुक में नाम लिखते हैं, तो अब ये पर्सन क्या है? बदमाश, असलियत में एक बदमाश साबित हो जाता है, और फिर कभी होता है तो ये पैसे चुकाने के लिए मान जाता है। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी इसकी। जर्नल एंट्रीज, अब ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्रीज होंगी? ड्रॉअर की बुक में एंट्रीज क्या होंगी? अगर उसने मैच्योर करवाया हुआ है बिल, अगर उसने मैच्योर, ये वाला केस है, मैच्योरिटी तक अगर वो वेट कर रहा है बिल का, तो क्या एंट्री बनेगी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट। डिस्कस करते हैं भी क्या एंट्री क्या कहती है ये। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। ये कैश क्या है? ये कैश है, ये चार्जेस जो भी 5-10 रुपए होंगे, ये एंट्री मान लो जैसे 10,000 का बिल था और उसके 100 रुपए मान लो अगर नोटरी, पब्लिक नोटरी में उसके लगे, उसके पैसे लगे, उसके चार्जेस लगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10,100। बिल कितने का था? 10,000 का, और ये 100 का। यहां पे ये एंट्री क्या कहनी है? क्या कह रही है कि अब जो ड्रॉई है, ये जो बदमाश है, इससे पैसे कितने लेने हैं? 10,100 रुपए, 10,100 रुपीज लेने हैं। 10,000 तो किसके लेने हैं? जो बिल था उसके, और 100 रुपए जो लेने हैं वो इसके लेने हैं। क्यों लेने? अरे भाई बदमाश तू निकला था ना, तो पैसे भी तेरे को ही चार्ज किए जाएंगे 100 रुपए के, मैं अपनी जेब से क्यों भरूं? 10,000 का बिल भी देगा, और जो नोटरी चार्जेस थे, नोटरी चार्ज, इसको आप बोल सकते हो नोटरी चार्जेस या नोटिंग चार्जेस बोल सकते हो आप इसको,
कुछ भी बोल सकते हो। तो वो जो चार्जेस होंगे वो कौन, वो भी ड्रॉई ही पे करेगा। अब इन केस मान लो कि बैंक जो क्या है, बैंक के पास अगर ये डिस्काउंट कराने भेज देता है, तो ड्रॉअर की बुक में अगर इस वाले केस में क्या एंट्री होगी, सेम ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां पे एंट्री क्या कह रही है कि इस पर्सन को अब ड्रॉई से पैसे लेने हैं, और देने किसको हैं, बैंक को देने, क्योंकि उसने बैंक से पैसे तो ले लिए हैं। तो अब इसके अब ड्रॉअर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसी तरह ड्रॉई से पैसे ले। अब इसमें ड्रॉअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनती है, ऑब्वियस ही बात है, बैंक किसका, जैसे हमने डिस्कस किया था, बैंक किसका जाके गला पकड़ेगा, ड्रॉअर का पकड़ेगा। ड्रॉअर को क्योंकि पैसे निकलवाओ, तो अब जो ड्रॉअर का एंट्री करेगा इसके अंदर कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट, जो बंदा बदमाश है, से पैसे लेकर हमने किसको देने हैं, बैंक को देने हैं। पैसे कितने देने हैं, सेम 10,100 10,100 लेके देने हैं। ध्यान रखना इस वाले में, इसमें तो बिल्कुल क्लियर हो रहा था कि हमें पता लग रहा था एक एंट्री है तो यहां पे चार्जेस आ जाएंगे, इसमें भी टोटल आएंगे, मतलब कि बिल के भी और नोटिंग चार्जेस दोनों ही आएंगे इसके अंदर। अब ये तीसरा केस, एंडोर्स करा लेता अगर वो बिल, अगर वो पर्सन एंडोर्स करा लेता है वो बिल, तो ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ऑब्वियस ही बात है, जो एंडोर्सी है वो किसका जाके गला पकड़ेगा, फिर से ड्रॉअर का पकड़ेगा कि सर आपके पैसे नहीं आए हैं। ये क्या करेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। ये किसकी बुक की बात कर रहे हैं हम, ड्रॉअर की बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी ये बैंक की बुक में नहीं होगी, बैंक की बुक का हमें कोई लेना देना नहीं है। एंडोर्सी टू एंडोर्सी अकाउंट, कितनी अमाउंट, सेम यही वाला सीन 10,100। ये एंट्री क्या कहना चाह रही है कि एंडोर्सी को पैसे देने हैं, किससे लेकर, ड्रॉई से पैसे लेकर, कितने 10,100 रुपीज लेकर एंडोर्सी को देने हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्रॉअर की, इसलिए ड्रॉअर की बुक्स में ये एंट्री होगी। तो ये 3 केस हैं, इन तीनों केसों में अलग अलग एंट्री होगी। चलो ये तो हो गया। अब हमें कभी कभी कहते हैं कि सर बुक्स बनाओ ड्रॉई की भी, तो ड्रॉई की बुक में सिर्फ हमेशा एक ही एंट्री होगी। वो एंट्री क्या होगी, जो ड्रॉई की बुक्स में होगी। ड्रॉई कौन, बदमाश। ड्रॉई की बुक्स में हमेशा क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, फिर से बिल पे करने वाला हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितने का था बिल, 10,000 का। अब हमने यहां पे तो डिस्कस कर लिया कि 100 रुपए वो देगा, लेकिन ड्रॉई खुद भी तो रिकॉर्ड करे ना कि मैंने 100 रुपए देने हैं। तो यहां पे क्या रिकॉर्ड करेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, कितना, 100 रुपए। देने किसको है, ड्रॉअर को देने हैं, देने किसको है, ड्रॉअर को देने हैं, टू ड्रॉअर। क्या अमाउंट आ जाएगी यहां पे, 10,100। बिल्कुल इससे मेल खाती, बिल्कुल ऐसी सी ही एंट्री है। अगर डिस्कस देखोगे तो सिर्फ एक तरह से इसका वाइस वर्सा ही है कि ड्रॉअर को पैसे लेने हैं, यहां पे ड्रॉअर को पैसे देने हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, नोटिंग चार्जेस, कैश, सेम वही है। तो ये इसकी एंट्री होंगी इस केस के, डिसऑनर ऑफ बिल। ये जो केस बनता है उसका, ये हम उसको ऐसे सेटल करते हैं, उसको ऐसे डील करते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसका एक क्वेश्चन। तो डिसऑनर का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन 20th March 2013 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलेश टू द वैल्यू ऑफ ₹1250, टेकिंग अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। 3 months का क्या है, टाइम दिया है किसको, नरेश ने कैलाश को। ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड, the bill was dishonored. नरेश पेड ₹10 एज नोटिंग चार्जेस। अब 3 महीने बाद क्या हुआ, मैच्योरिटी पीरियड में जो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। नरेश पेड 10 रुपए उसने दिए, किस चीज के, नोटिंग चार्जेस के 10 रुपए दिए। अब देखो मैच्योरिटी पीरियड कब आ रहा है, 20th मार्च, अप्रैल, मई, जून। 20th जून आ रहा है मैच्योरिटी डेट, लेकिन 3 दिन हम एक्स्ट्रा देते हैं तो 23rd जून क्या होगी, मैच्योरिटी डेट। 23rd जून को जब हमने, उसने डिसऑनर हो गया बिल, 1 जुलाई यानी कि हफ्ते बाद 1 जुलाई कैलाश क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹1260। शुरू करते हैं। गुड्स बेचे थे, नरेश ने गुड्स बेचे थे, तो नरेश के बुक्स में 20th मार्च को क्या एंट्री आएगी,
कैलाश अकाउंट डेबिट कितना 12, ये रहा 1250 टू सेल्स अकाउंट 1250। सेम ही डेट को कैलाश ने अगर गुड्स खरीदे हैं तो वो क्या एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। ये एंट्री तो आपको पता होनी चाहिए, हमने बहुत बार डिस्कस कर ली है। परचेज अकाउंट डेबिट ₹1250 टू नरेश अकाउंट 1250। सेम ही डेट को बिल बना दिया गया, सेम ही डेट को बिल बनाया, 20 मार्च को ही बिल बनाया। तो बिल बनाने का क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1250 टू कैलाश क्या आ जाएगा 1250। बिल इसने एक्सेप्ट किया तो यहां पे क्या आएगा, नरेश अकाउंट डेबिट ₹1250 टू बिल्स पेबल अकाउंट सेम अमाउंट 1250। अब आता है मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट क्या आ रही है, 23 जून। 3 मंथ्स का टाइम था, मार्च अप्रैल मई जून। 20 मार्च था तो 23 जून अब क्या हो जाएगा इसकी मैच्योरिटी डेट। लेकिन इस दिन क्या होता है कि जो बिल होता है वो क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। अब डिसऑनर की हमने अभी एंट्री डिस्कस की थी, ये डिसऑनर जाता है मैच्योरिटी वाला केस है। तो 23 जून को नरेश क्या एंट्री करेगा, कैलाश अकाउंट डेबिट, कैलाश अकाउंट डेबिट अमाउंट अभी लिखते हैं, टू बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल की क्या अमाउंट थी 1250। और अब नोटिंग चार्जेस कितने हैं, ₹10। क्या आ जाएगा यहां पे, टू कैश अकाउंट ₹10 कितना 1260। तो अब कैलाश का एंट्री करेगा सेम डेट को 23 जून को, सेम ही डेट में जब बिल डिसऑनर हुआ मैच्योरिटी वाली डेट को, क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना 1250। अब इसके ऊपर भार है क्या, नोटिंग चार्जेस का भी, क्या आ जाएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना ₹10 टू देने किसको है, नरेश को, टू नरेश अकाउंट कितना 1260। अब क्या होता है, 1 जुलाई को कैलाश सारे पैसे दे देता है। पैसे कितने देता है 1260, ड्यू कितने हैं 1260। तो अब एंट्री हो जाएगी सिंपल, 1 जुलाई को पैसे किसको मिलेंगे, नरेश को। पैसे मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, या आप बैंक अकाउंट भी कर सकते हो, 1260 टू कैलाश अकाउंट 1260 टू कैलाश अकाउंट। क्यों किया, क्योंकि हमने सारा जो बिल रिसीवेबल था और जो नोटिंग चार्जेस है वो किसके खाते में डाल दिए, ये देखो यहां पे कैलाश को डेबिट करके हमने उसके खाते में डाल दिए। अब जब पैसे वापस आ गए, ये पैसे आ गए हमारे पास, तो कैलाश अकाउंट को हमने वापस क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कैश का ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। एट द एंड हमारे पास क्या आ गए, पैसे। अब जब ये पैसे पे करेगा कैलाश, कौन सी डेट को, 1 जुलाई को, सेम ही डेट को अगर पैसे पे करेगा तो क्या करेगा, ये नरेश अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा 1260 टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट कितना 1260। सेम ही यहां पे इसके खाते में इसको देने थे 1260, यहां पे हमने वही क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। यहां पे क्रेडिट किया था इस वाली एंट्री में, यहां पे डेबिट कर दिया। किससे डेबिट किया, कैश पे किया या बैंक में पैसे दिए, तो क्या हो जाएगा 1260 एट द एंड। इसको पैसे कैलाश ने किसको पे कर दिए, नरेश को पे कर दिए। और ये क्वेश्चन हो गया यहां पर खत्म। तो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में अगर नरेश जो है बैंक के पास जाकर अगर बिल जो है डिस्काउंट करा लेता है, तो एंट्रीज क्या होगी, नरेश के और कैलाश के। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मोल्ड करते हैं और एंट्रीज थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब बैंक के पास डिस्काउंट करवाने जाता है अगर नरेश, तो हमें इस एंट्री का तो पता ही है कि क्या होता है। बैंक के पास डिस्काउंट कराने चाहता है और बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है ₹50, मान लो एग्जांपल। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे आए? 1250 का क्या था? बिल था। 50 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे, किसको? नरेश को। और नरेश के पास पैसे एक्चुअल में कितने आए? 1200 आए। अब क्या होगा जब डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे? कितने? 50 रुपीज। उसकी क्या आएगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट ₹50 टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉवर था ना नरेश, बिल्स रिसीवेबल 1250। ये केस बता रहा हूं, अगर डिसऑनर हो जाता है उसका। डिसऑनर कौन से केस में हो जाता है? अगर बिल डिस्काउंट हो जाता है। तो पहले हम बिल डिस्काउंट की एंट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। बैंक के से पैसे उसको आए 1200 रुपए, डिस्काउंटिंग चार्जेस उसके लगे ₹50, बिल्स रिसीवेबल कितना था? 1250 का। ये होगी डिस्काउंटिंग की एंट्री। कैलाश के बुक्स में क्या एंट्री होगी? कोई भी एंट्री नहीं होगी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया ही हुआ था। अब अगर बिल डिसऑनर हो जाता है, इस केस में बिल डिसऑनर हो जाता है और बैंक पे कर देता है ₹50, किसके? नोटिंग चार्जेस के। नोटिंग चार्जेस के बिल जो बैंक क्या है पैसे पे कर देता है। तो अब हम इसमें क्या एंट्री करेंगे? नरेश और कैलाश के बुक में क्या एंट्री करेंगे? नरेश की बुक में हम एंट्री क्या करेंगे? कैलाश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैलाश से पैसे लेकर हमने बैंक को देने हैं। क्या अमाउंट आएगी? 50 रुपीज चार्जेस पे किए हैं। बिल कितने का था? 1250 का। कितना हो जाएगा? 1300। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने जब एंट्री डिस्कस की थी तब भी बोला था कि इसमें बिल के भी अमाउंट होएगी और नोटिंग चार्जेस की भी अमाउंट होएगी। अब डिसऑनर हो जाता है, कैलाश की बुक्स में एज यूजुअल क्या एंट्री होएगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितना है? बिल कितने का था? 1250। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट कितने दिए? ₹50। टू किसको देने हैं? नरेश को। कितने? 1300। बिल्कुल सिंपल। ये तो एंट्री तो कैलाश की बुक्स में तो बिल्कुल सिंपल ही रहेंगी। हमें कभी क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि बैंक की भी एंट्री करो, बैंक की बुक्स के अकॉर्डिंग एंट्री करो, वो कभी नहीं कहेगा। तो हम उसकी डिस्कस भी नहीं करेंगे। डिसऑनर होने पे ये एंट्री होगी अगर बिल डिस्काउंट हो जाता है। ये एंट्री हमने डिस्कस की थी, ये थोड़ा सा डिस्कस करना था। इसलिए डिस्काउंटिंग, अगर डिस्काउंट हो जाता है बिल तो दोनों की बुक्स में, नरेश की बुक्स में और कैलाश की बुक में ये एंट्री होगी। अब अगर पैसे आ जाते हैं, वो 1300 दे देता है, तो वही क्या क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे? इसके पास तो कोई एंट्री होएगी नहीं। सिर्फ एंट्री कौन करेगा? ये एंट्री करेगा। ये एंट्री क्या करेगा? नरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 1300। एज सिंपल एज दैट। ये तो सीन से बाहर ही निकल गया, इसने तो पहले ही पैसे ले लिए। बस इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कैलाश का गला पकड़कर उससे पैसे निकलवाए, और जिसने इसका गला पकड़ा था, किसने पकड़ा था? बैंक ने, उसको पैसे दे। उसकी इसने ये एंट्री कर दी है। अच्छा, अगर मान लो सेम ही क्वेश्चन में सुरेश आ जाता है सीन में। सुरेश कौन? एंडोर्सी। यानी कि नरेश क्या करता है? अपना बिल एंडोर्स करा लेता है सुरेश से। तो इन तीनों की बुक्स में क्या एंट्री होगी? ये कैलाश की बुक्स और ये हो जाएंगी सुरेश, थर्ड पर्सन जो हमारा एंडोर्सी है। ये नरेश की बुक्स, ये कैलाश की बुक्स। अब नरेश की बुक्स में क्या एंट्री होगी जब ये बिल एंडोर्स कराएगा? इसकी तो हमें एंट्री पता ही है। क्या हो जाएगी? सुरेश अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? 1250 टू बिल्स रिसीवेबल। कितना? 1250। अब सुरेश क्या एंट्री करेगा इसके पास? अगर ये एंडोर्सी है, सुरेश एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट। एंट्री जो बिल की है 1250 ही मान लो सुरेश ने इससे पैसे लेने थे। अब बिल डिसऑनर हो जाता है। बिल, अच्छा कैलेश की बुक्स में क्या एंट्री होगी? ये तो सीन में ही नहीं है। ये तो सीन में तो अपना आराम से घर पे बैठ के चाय पी रहा है। नरेश ने बिल किसको दे दिया? सुरेश को। कैलेश तो सीन में है ही नहीं, इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। अब बिल हो जाता है डिसऑनर। बिल डिसऑनर होता है, सुरेश किसका गला पकड़ेगा? ऑब्वियस ही बात है, नरेश का गला पकड़ेगा। नरेश एंट्री क्या करेगा? कैलेश अकाउंट डेबिट, कैलाश अकाउंट डेबिट। कितना?
अच्छा, सुरेश ने पैसे भी कितने नोटिंग चार्जेस दे दिए, कितने दे दिए? 50 रुपीज। एज यूजुअल राउंड ऑफ करने के लिए 50 मान लेते हैं। कैलाश अकाउंट डेबिट 1300 टू किसको देने हैं? कैलाश से पैसे लेकर किसको देने हैं? सुरेश को देने हैं, टू सुरेश। और देने भी कितने हैं? 1300 क्यों देने हैं? 1250 का तो इसका बिल था, प्लस 50 रुपीज इसने क्या दे दिए? नोटिंग चार्जेस। तो 1300 हो गए ना टोटल। 1250 प्लस 50, 1300 किसको देने हैं? सुरेश को। और ये क्या एंट्री करेगा? कैलाश जी क्या एंट्री करेंगे? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना डिस्कस करते हैं, पहले एंट्री बनाते हैं फिर अमाउंट डिस्कस करेंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू देने किसको है? नरेश को। इसने तो नरेश को पैसे देने हैं ना। कैलेश अगर बदमाश निकला है, कैलेश ने अगर बिल डिसऑनर करवा दिया तो ये पैसे किसको देगा? ड्रॉवर को देगा, नरेश को देगा। तो बिल्स पेबल कितना था? 1250। नोटिंग चार्जेस कितने हैं? ₹50। देने कितने हैं? 1300 इन टोटल। अच्छा, अब ये क्या एंट्री करेगा? ये नई चीज है। सुरेश क्या एंट्री करेगा? सुरेश क्या करेगा? नरेश अकाउंट डेबिट, वापस नरेश को डेबिट कर देगा। यहां पे क्रेडिट किया था जब उसके पास बिल आया था, यहां पर क्रेडिट किया था जब उसके पास बिल आया था। तो अब उल्टा हो गया, डिसऑनर हो गया, बिल खत्म हो गया एक तरह से। तो नरेश को वापस ये क्या कर देगा? डेबिट कर देगा। नरेश को डेबिट करेगा टू क्या? बिल्स रिसीवेबल। इसको डेबिट किया था, उल्टा कर दिया, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया टू कैश। ये कैश क्या है? कैश ये है 50 रुपीज। नोटिंग चार्जेस किसने पे किए थे? सुरेश ने ही तो पे किए थे, यही तो एंडोर्स ही था, इसने तो यही तो बेइज्जती करवाने गया था उसमें इसकी कैलाश की। तो नरेश से पैसे कितने लेने हैं? 1300, जिसमें से 1250 तो लेने हैं किसके? बिल्स रिसीवेबल के। और 50 रुपए किस चीज के लेने हैं? नोटिंग चार्जेस के 50 रुपए लेने हैं। तो एंडोर्सी की बुक में ये एंट्री होगी। ये नई चीज है, ये हमने अभी डिस्कस नहीं की थी। नरेश से पैसे लेने हैं, डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, इसको वापस डेबिट करेंगे 1300 से, जिसमें से 1250 बिल्स रिसीवेबल जो हमने डेबिट किया था उसको वापस क्रेडिट कर दिया टू कैश, जिसने 50 रुपए पे किए थे नोटिंग चार्जेस के। तो एंडोर्सी की बुक में डिसऑनर पे ये एंट्री होगी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिसऑनर के रिगार्डिंग, और इसमें छोटी सी कंफ्यूजन होगी, छोटा सा ट्विस्ट होगा, वो आप गेस करना क्या है। क्वेश्चन कहता है बी ओज ए ₹4,000 ऑन 1 जनवरी 2015। क्या मतलब है? बी ने पैसे लिए हुए हैं ए से, कितने? 4,000 रुपीज, और बी एक्सेप्ट्स 3 मंथ्स बिल, 3 महीने के लिए वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है 3900 इन फुल सेटलमेंट। दिस इज अ ट्विस्ट पॉइंट हियर। एंड इट्स ड्यू डेट at its due date the bill is dishonored, noting charges ₹50 are paid by A। सर हमें पता है, ऑब्वियस सी बात है, मैच्योरिटी डेट तक वेट कर रहा है, ए ही नोटिंग चार्जेस पे करेगा। ये अगर लाइन ना भी लिखते तो हमें पता ही था कि नोटिंग चार्जेस ए पे करेगा और ए ही इसकी एंट्री करेगा। अब आओ डिस्कस करते हैं। 1 जनवरी को बिल बनाकर दिया फुल सेटलमेंट में। अब क्या होगा? बी ने पैसे देने थे, ए बिल किसने बनाकर दिया? ए ने। कब? 1 जनवरी को। क्या? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना? रुक जाओ, अभी अमाउंट मत लिखना, पहले ये लिखेंगे हम एंट्री। क्या कहता है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। क्या? बिल रिसीवेबल, बिल कितने का दिया है? 3900 का। 100 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो क्या यहां पे क्या अमाउंट आएगी? 4,000 रुपीज। बी का अकाउंट 4,000 रुपीज से क्लियर हो गया। ए ने पैसे लेने थे बी से, तो बी ने उसको बिल बनाकर दिया 3900 का,
जिसमें से 100 रुपए उसने क्या उसको डिस्काउंट दे दिया कि सर कोई बात नहीं, आप मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं आपको 100 रुपए का डिस्काउंट देता हूं। तो 4,000 रुपए उसके क्लियर हो गए, 2B अकाउंट हो गया तो 4,000 रुपए उसके क्लियर हो गए। अब सेम ही डेट को बी क्या एंट्री करेगा, बी एंट्री करेगा एज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना, एज अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट कितने से क्लियर हो रहा है, 4,000 रुपए देने थे, 4,000 से एक अकाउंट क्लियर हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्लियर कैसे हो रहा है, मैंने 3900 का तो बिल एक्सेप्ट कर लिया, टू बिल्स पेबल, और 100 रुपए क्या किए मैंने डिस्काउंट ले लिया, 100 रुपए का मैंने क्या किया उससे डिस्काउंट ले लिया। 3900 का बिल एक्सेप्ट कर लिया, 100 रुपए का मैंने डिस्काउंट ले लिया, जिसके कारण, जिससे क्या हुआ, ए का जो अकाउंट है वो 4,000 से क्लियर हो गया। अब क्या होगा, अब आती है डेट इसकी, डिसऑनर, मैच्योरिटी की डेट आती है, जिस दिन पे करने होते हैं पैसे, उस दिन का होता है बिल डिसऑनर होता है, और ए पैसे दे देता है कितने, 50 रुपीज एज नोटिंग चार्जेस। ये एंट्री बड़ी, इसको अपना गैस करना कि यहां पे एंट्री क्या आएगी और अमाउंट क्या आएगी। चलो डिस्कस करते हैं। क्या अब इसमें जब बिल डिसऑनर हुआ तो एंट्री ऑब्वियस ही बात है उल्टी हो जाएगी, क्या आ जाएगा, 20 अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट मत लिखना, 20 अकाउंट डेबिट। हम यूजुअली क्या एंट्री करते होते हैं, पहले वो लिखते हैं, 20 अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश। अच्छा, अब एक बात सोचने वाली है, इसने ए ने बी को डिस्काउंट दिया 100 रुपए का, अब वो बिल डिसऑनर कर देता है, ए खुंदक में नहीं आएगा, ए को गुस्सा नहीं आएगा कि मैंने भाई तेरे को 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, ऊपर से तूने बिल डिसऑनर कर दिया, ऊपर से तू बदमाश निकला। तो आपको क्या लगता है, ए अपनी जेब से पैसे देगा क्या इसके नोटिंग चार्जेस के? ए अपनी जेब से पैसे देगा? बिल्कुल नहीं देगा, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये डिस्काउंट देगा क्या, इससे 3900 ही लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। ये कहेगा कि तेरे को एक तो मैंने डिस्काउंट दिया, ठीक है, ऊपर से तूने बिल डिसऑनर कराया, तो अब तेरे को क्या होगा, मैं डिस्काउंट भी नहीं दूंगा। डिस्काउंट यहां पे अलाउ किया था, डेबिट किया था, यहां पे क्या कर देंगे, टू डिस्काउंट अलाउड को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बिल रिसीवेबल कितने का था, 3900 का, उसने पे कितने किए नोटिंग के, 50 रुपए पे किए, डिस्काउंट कितना दिया था उसने, 100 रुपए का। तो अब बी को कितने रुपए पे देने पड़ेंगे, 4050। क्या कहती है एंट्री, बी को 4050 रुपीज देने पड़ेंगे। कैसे, बिल रिसीवेबल के 3900, 50 रुपी नोटिंग चार्जेस जो ए ने इसकी बेइज्जती कराने के लिए दिए, और 100 रुपए का जो डिस्काउंट दिया था वो भी अब बी को नहीं मिलेगा। ये कहता अब मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो इसलिए जो उसने डिस्काउंट को डेबिट किया था, जो उसके लिए खर्चा बन गया था, अब उन्हें उसको वो पैसे वापस लेने हैं। तो ए बी से कितने पैसे लेने हैं, 4050 रुपीज। कैसे कैसे लेने हैं, 3900 लेने हैं, 50 लेने हैं, और 100 रुपीज लेने हैं। अब ये क्या एंट्री करेगा, बी एंट्री क्या करेगा, इसकी एंट्री ये वाली उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अभी हम वैल्यू लिखेंगे, रुक जाओ, पहले एंट्री बनाया करो फिर वैल्यू लिखा करो, उससे क्या होगा, क्लियर हो जाएगा आपको। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव हुआ था, पहले इसके लिए अच्छी बात हो गई थी, पॉजिटिव बात हो गई थी, एक फायदे वाली बात हो गई थी। अब इसको वो पैसे वापस देने पड़ेंगे, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या होएगा, डेबिट। अब 50 रुपए नोटिंग के भी देने हैं इसने, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, देने किसको है, ए को देने हैं, टू एज अकाउंट। बिल पेबल, बिल पेबल के कितने पैसे थे, 3900 का बिल बनाकर दिया था। डिस्काउंट कितना लिया था इसने, डिस्काउंट कितना लिया था, जो इसको देना पड़ेगा, अब इसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 100 रुपीज। नोटिंग चार्जेस कितने थे, 50 रुपीज, जो ए ने दिए थे वो इसको देने ही पड़ेंगे। तो अब ए को इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 4050 रुपीज। ऐसे करनी है, ये था इसके अंदर
ट्विस्ट पॉइंट की अगर आपको पहले इंटरेस्ट उसने दे दिया तो अब वो खा गया खुंदक और वो कहता कि सर अब कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने मेरा बिल क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया। तो अब आप डिस्काउंट वाले भी पैसे दोगे और नोटिंग चार्जेस तो आपने देने ही देने हैं, वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल मतलब यानी कि मान लो अगर कोई बिल है डिसऑनर हो जाता है, बिल डिसऑनर हो जाता है किसी भी कारण से, वो पर्सन कहता है, जो ड्रॉई कहता है कि सर मैं ये बिल पे नहीं कर सकता, जो पुराने वाला आपका बिल है ये मैं मैच्योरिटी डेट पे आकर वो बोल देता है कि मैं ये बिल पे नहीं कर सकता बट मेरे को थोड़ा सा समय और दे दो। उस केस में क्या होगा, हम नया बिल बना देंगे, क्रिएशन ऑफ न्यू बिल। इस चीज को क्या कहते हैं हम, रिन्यूअल ऑफ बिल। हमने बिल क्या कर दिया, रिन्यू कर दिया। कैसे कि जो पुराना बिल था वो डिसऑनर कर दिया क्योंकि जो ड्रॉई था वो कहता कि सर मैं पैसे नहीं पे कर सकता, मेरे को थोड़ा समय और दे दो और उसके लिए आप मेरे को एक नया बिल बना कर दे दो। तो इसको अब हम क्या कहेंगे, रिन्यूअल ऑफ न्यू बिल। और इस पे अब हम अगला एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो रिन्यूअल ऑफ बिल का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑन 1 May 2013 M and Company sold goods to AB and Company valued at ₹500। 500 रुपए के गुड्स बेचे किसने, M and Company ने AB and Company को 1 May 2013 को, and drew upon them a bill at 3 months। 3 महीने का उनको बिल बना दिया। When the bill was about to mature, AB and Company expressed its inability। AB and Company ने क्या कहा कि सर हम ये पैसे 500 रुपए आज आपको नहीं दे सकते, इस समय पर हम आपको पैसे नहीं दे सकते, एंड ऑफर्ड टू पे M and Company ₹200 इन कैश। लेकिन 500 रुपए का बिल था, उन्होंने क्या कहा कि सर 200 रुपए आप अभी ले लो, बाकी का क्या करते हैं, टू एक्सेप्ट अ फ्रेश बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल फॉर द बैलेंस। बैलेंस कितना रह गया, 500 का बिल था, 200 रुपए उन्होंने कैश में दे दिए, बैलेंस कितना रह गया, 300 रुपए का बैलेंस, जो वो कहते हैं कि उसका नया बिल बना दो, लेकिन प्लस इंटरेस्ट एट 6% पर एनम फॉर 3 months। द बिल वॉज रिन्यूड एंड वॉज ड्यूली मेट। अब हमें ये देखना है कि 3 months का 6% पर एनम कितने पे लगेगा, 300 पे। उससे पहले कैलकुलेशन करते हैं कि देखो 500 रुपए का पूरा जो था बिल था, 200 रुपए उन्होंने अभी कैश में पे कर दिए, वो बाकी कहते कि सर बाकी का नया बिल बना दो और उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 300 का नया बिल बनाया, 300 का जब नया बिल बनाया तो उस पर उन्होंने कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया, 6% पर एनम, कितने के लिए, 3 months के लिए। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 4.5 रुपीज। 4.5 का क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। कौन सी डेट को, 1 May 2013 को। एज यूजुअल जैसे हमने माल बेचा है तो क्या एंट्री होगी, AB एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट 500। AB ने माल परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट 500 टू M एंड कंपनी 500। ये हो गया माल परचेज। सेम ही डेट को बिल बनाकर दिया 3 months के लिए, कितना, 500 का। तो सेम ही डेट को क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 500 टू AB एंड कंपनी, कितना, 500। इसने बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट करेंगे तो क्या आएगा, M एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना, 500 टू बिल्स पेबल 500। ये हो गया बिल। यहाँ पे ये तो हमें एंट्रीज हमेशा डिस्कस ही करते हैं, ये स्टार्टिंग एंट्रीज होती हैं। अब आती है जो मैच्योरिटी की डेट आती है, उस डेट को ये क्या कहते हैं कि हम इतने पैसे नहीं पे कर सकते, लेकिन आप 200 रुपए तो कैश ले लो, बाकी का क्या कर दो, बिल बना दो 300 रुपए का इंटरेस्ट के साथ। अच्छा, इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, मई को बनाया है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 4 अगस्त को क्या होगा, मैच्योरिटी डेट आएगी इसकी। 4 अगस्त को
मैच्योरिटी डेट आएगी। अब 4 अगस्त को इन्होंने बोला कि सर हम पैसे जो है इसका बिल नहीं दे सकते, तो इसको आप डिसऑनर कर दो। डिसऑनर करेंगे तो क्या इसकी एंट्री उल्टी होगी? बिल्कुल उल्टी होगी। डिसऑनर करने पे जब हमने बिल बनाया था, देखो बिल बनाया तो ये एंट्री हुई। अब बिल डिसऑनर होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब इस जो ये सीन यहां पर हुआ था, जब इसका उल्टा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एंट्री भी उल्टी होगी। बिल डिसऑनर की एंट्री क्या हो जाएगी? ए बी एंड कंपनी डेबिट ₹500 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 500। बिल्कुल सिंपल। इस एंट्री का उल्टा, क्योंकि यहां पे हमने बिल बनाया था और यहां पे अब हम डिसऑनर कर रहे हैं। इस केस में डिसऑनर की ये एंट्री होगी। और ए बी क्या एंट्री करेंगे? ए बी भी यही सेम इसकी उल्टी एंट्री कर देंगे। 4 अगस्त के हिसाब से बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 500 टू एम एंड कंपनी 500। 4 अगस्त को ये एंट्री होगी। अच्छा, 4 अगस्त को और क्या हुआ? इन्होंने 200 रुपये फिर हमें क्या दिए? कैश दिए। एम एंड कंपनी को 200 रुपये कैश दिए। 200 रुपये कैश दिए तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 200 टू किसने दिए? ए बी एंड कंपनी ने दिए। टू ए बी एंड कंपनी 200 रुपये हमारे पास कैश आ गए, एम एंड कंपनी के पास कैश आ गए। और ए बी एंड कंपनी ने अगर पैसे दिए तो वो क्या रिकॉर्ड करेगा? एम एंड कंपनी को पैसे दिए 200 रुपये कैश में दिए, तो ये एंट्री आ जाएगी। एम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपीज। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? सेम ही डेट को वो कहते हैं कि सर आप बिल नया बना दो और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लो। तो बिल नया जब बनेगा, बिल नए बनने से पहले अब इन्होंने क्या कहा है कि जो इंटरेस्ट है वो साथ के साथ में आप इसके बिल के पेमेंट के साथ ही लेना। तो हम पहले बिल को पहले जो इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट कितना बनाया था हमने? ₹4.5। हम पहले इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हैं? पहले बिल क्यों नहीं, बिल की एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने बोला है कि साथ में ही हम पे करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? पहले इंटरेस्ट वाली एंट्री करेंगे कि सर आपका इंटरेस्ट इतना बनता है। फिर जो बिल बनेगा वो क्या बनेगा? 300 प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट। इसलिए पहले मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहा हूं। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट इन्होंने लेना है तो क्या आएगा? ए बी एंड कंपनी, ए बी एंड कंपनी, मैं इसको एंट्रीज को डिस्टिंग्विश ऐसे अलग कर देता हूं। ए बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना? 4.5 टू इंटरेस्ट अकाउंट 4.5। ये होगा इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट इसने देना है तो ये क्या करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एम एंड कंपनी कितना? ₹4.5। ठीक है। अब बिल की अमाउंट क्या आएगी? बिल की अमाउंट हमने डिस्कस किया था कि अगर इन्होंने साथ में ही पे करना है तो बिल की अमाउंट क्या आएगी? बिल की अमाउंट क्या थी? 300 रुपए का बिल बनवाया इन्होंने, तो 300 प्लस 4.5। अब बिल बनेगा तो क्या एंट्री होगी? यही वाली एंट्री होगी। सेम अमाउंट चेंज हो जाएगी सिर्फ। क्या? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना? 304.5 टू देने किसने है? ए बी एंड कंपनी ने कितना? 304.5। सेम यही एंट्री यहां पर होगी। अच्छा, डेट सेम चल रही है, ध्यान रखना। 4 अगस्त ही डेट चल रही है। ये सारे काम 4 अगस्त को ही हुए हैं। अब बिल, अब इसने एक्सेप्ट किया बिल, क्या आएगा? सेम एंट्री, एम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना? 304.5 टू क्या आएगा? बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट 304.5। अब क्या होगा? जब पैसे बिल्कुल जब मिलेंगे तब एंट्री क्या होगी? कौन से? अब यहां पे कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? 3 मंथ्स बाद मिल रहे हैं। बिल कितने का था? 3 मंथ्स का बिल था। 3 मंथ्स का बिल था। 4 अगस्त के हिसाब से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 4 नवंबर नहीं 7 नवंबर होगी हमारी मैच्योरिटी डेट। अब 7 नवंबर को पैसे मिलेंगे। किसको मिलेंगे? एम एंड कंपनी को पैसे मिलेंगे। कितने?
बैंक अकाउंट डेबिट 304.5 और 2 क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल 304.5। बिल्स रिसीवेबल यहां पे डेबिट था तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट किससे, बैंक अकाउंट के थ्रू क्रेडिट हो जाएगा। अब यहां पे अब इसने पैसे दिए हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, एम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना 304.5 टू बैंक अकाउंट, इसने पैसे दिए हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे इसने पैसे दे दिए कब, 7 नवंबर को पैसे इसने दे दिए, कितने 304.5 और इनका जो सारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, इनका सारा मसला सॉल्व हो गया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ यही था, आज हमने 2 डिस्कस किए, एक तो डिसऑनर ऑफ बिल और उसके कुछ क्वेश्चंस और रिन्यूअल ऑफ बिल और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आपका यहीं खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू।